नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद सर्किट हाउस में राजद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाति जनगणना और नीतीश सरकार पर तीखे आरोप। जहानाबाद सर्किट हाउस में आज राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रवक्ता शशि रंजन और जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर पार्टी की मजबूती, चुनावी रणनीतियों और हाल के राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि रंजन ने पार्टी की हार जीत पर पत्रकारों से बातचीत की और राजद की आगामी योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को सशक्त तरीके से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर शशि रंजन ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे एक असफल कदम बताया। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार द्वारा करवाई गई जाति जनगणना जनता के पैसों की बर्बादी है। इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है और यह केवल जनता की मेहनत की कमाई की लूट है। शशि रंजन ने इस जनगणना को एक धोखाधड़ी बताया तो राज्य के संसाधनों का गलत इस्तेमाल है। इसके साथ ही शशि रंजन ने जदयू नेता ललन सिंह के विवादित बयानों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार हमेशा जात पात की राजनीति का सहारा लेती रही है। शशि रंजन ने कहा, नीतीश सरकार के पास असल मुद्दों का कोई ठोस समाधान नहीं है, इसलिए वह सामाजिक विभाजन की राजनीति का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। महेश ठाकुर ने भी इस अवसर पर पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव में रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर उनका समस्याओं का समझें और पार्टी के सिद्धांतों को मजबूती से आगे बढ़ाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राजद ने जनता के हित में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी एक सशक्त और एकजुट विपक्ष बनकर राज्य में बदलाव लाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हाँ, बताया जाए, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन मुसलमान नीतीश कुमार को फिर भी वोट नहीं देते हैं। देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आए हैं, हमारे नेता भी शुरू से बोलते हैं कि नीतीश कुमार झांसा की राजनीति करते हैं और वो झांसा दिए हुए थे, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करते थे, जबकि उनके पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री का जो वक्तव्य आया है कि मुगालते में न रहें आप लोग, हम लोगों को अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है। नीतीश कुमार जन विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं और उनके केंद्रीय मंत्री ने वक्तव्य दे करके साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहने वाले नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। क्या पॉलिटिकल लोगों की ये भाषा जो है, किस रूप में आप देखते हैं इसको? हम लोग पॉलिटिकल भाषा के रूप में, वो अपने आप को जो था दिल में, जो उनको लगता था कि मुस्लिम को वंचित किया जाए, मुस्लिम को अधिकार नहीं दिया जाए और संविधान विरोधी तो नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा है ही, वो साबित किए कि अल्पसंख्यक मेरा नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिहार के प्रत्येक मुख्यालय में 28 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दिया जाएगा जिला मुख्यालय में। हम लोग का मांग है कि जो जातीय जनगणना हुआ था, जिसमें सरकार के लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और जातीय आधारित जनगणना बिहार में प्रथम बार कराई गई थी और उसी के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को आरक्षण का दायरा 49% से बढ़ा करके 65% किया गया था। तो 65% आरक्षण को जब भाजपा गठबंधन के सरकार, नीतीश कुमार के गठबंधन के सरकार दोनों जब मिल करके बनाई, तो गरीबों का जो आरक्षण का अधिकार है, जिससे कि वह अपने आप को विकसित कर सकते हैं, सरकारी सेवाओं में उनका योगदान हो सकता है, उसको जो रोक कर रखा गया है, गरीब को अधिकार से, आरक्षण से वंचित किया गया है। और अन्य क्षेत्रों में नीतीश सरकार के लगभग 20 साल के शासनकाल में और भाजपा के शासनकाल में प्रत्येक जिला में जो क्राइम बढ़ा हुआ है, जो व्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास के नाम पे लूट मचाया जा रहा है, सभी शहर हो या गांव हो, सभी का हालात जर्जर हालत में जो पहुंचाया गया है, उसको उसके प्रतिकार के रूप में हम लोग धरना का आयोजन करेंगे 28 तारीख को जिला मुख्यालय पर। और गरीब को जो आरक्षण है, जो उसका 65% आरक्षण किया गया है, उसको 9वीं सूची में डाल करके आने वाले दिनों में समुचित रूप से उसको अधिकार दिया जाए।